प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं श्री आशीष अंशु जी, जो अपना तखल्लुस कभी-कभी आवारा भी लिख देते हैं या कहते हैं कि मुझे इस नाम से भी अ, चर्चा में लाया जाए। पर खैर इसका एक कारण है। मैं इनका परिचय आप लोगों से कराना चाहूँगा दर्शकों। भाई साहब जो है देश के करीब-करीब, एक तो मोदी जी का क्लेम है कि उन्होंने देश के 80-90 डिस्ट्रिक्ट्स में रात्रि जो है गुज़ारी है और सब कुछ कर रखा है अपने घुमंतू जीवन में। वैसा ही कुछ जो है सत्यता इनके साथ भी है कि ये भी भाई साहब जो है पूरे देश के करीब-करीब सारे जिलों में रह चुके हैं, घूम चुके हैं, जा चुके हैं। ठीक है? और पत्रकार हैं, मीडिया स्कैन के नाम के एक संस्था के संस्थापक भी हैं और अब बाकी तो आप जानेंगे धीरे-धीरे इनका ज्ञान जो है उसके माध्यम से ही पता चलेगा कि भाई साहब ने क्या-क्या कर्म कर रखे हैं। आशीष जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रारंभ पर एंड वी आर थैंक यू सो जी। मतलब ग्लैड टू हैव यू हियर। तो दर्शकों, आज का जो विषय है हमारा वो सबसे पहला है कि एक कॉमेडी जॉनर चल रहा है जिससे भारत को भ्रमित करने की बहुत भरसक कोशिश हो रही है। और पहले ये काम बॉलीवुड के माध्यम से होता था तो बॉलीवुड को तो जनता ने जो है धूल चटा दी। पर जो है अब यूट्यूब और फिर ऑफ कोर्स बाहर के नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के माध्यम से कुणाल कामरा, वीर दास, वरुण ग्रोवर और इस तरीके के और भी कई सारे जितने भी नाम आपको स्टैंड अप कॉमेडी में ध्यान में आते हैं, एक पूरी जॉनर को क्रिएट करके जनता को बहुत ज्यादा भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। पॉलिटिकली भी जो है उनको बहुत ज्यादा भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, नैरेटिव्स अपने पुश किए जा रहे हैं। आशीष जी, जो सबसे रीसेंट केस है कुणाल कामरा का, ठीक है, और उसने जो है ऑफ कोर्स नाम नहीं लिया, पर सबको पता चल गया कि किसका नाम ले रहा है, किसके बिहाफ पर नाम ले रहा है। उद्धव ठाकरे ने बोला था एकनाथ शिंदे जी को कि गद्दार है, उसका बेटा भी बोल रहा था गद्दार है, जबकि क्या कुकर्म किया था उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने कि पलट गए थे पूरी तरीके से और अपने बाप से गद्दारी करके बैठे हुए लोग हैं और दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। उनके बिहाफ पर कुणाल कामरा जो है एकनाथ शिंदे जी के बारे में कुछ कुछ कथन बोलता है और बोलता भी है कि मैं जो है, अब मैं नाम तो ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैसे देखते हैं इस इंसिडेंट को कि जो उसके साथ हुआ, वो प्रॉपर्टी जो है जो तोड़ी गई, और डू दे डिजर्व दिस या व्हाट टेक ऑन दिस एंटायर इंसिडेंट? आशीष जी। संदीप जी, कुछ सवालों के जवाब हाँ ना में देना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। कुणाल कामरा को आमतौर पे लोग कॉमेडियन के तौर पे उनका परिचय देते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन। और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहता हूँ वो स्टैंड अप कॉमेडी है। हाँ, जब याद कीजिए यही कुणाल कामरा थे। उस बात से आने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, वो आदमी क्या कह रहा है। कॉमेडी एक बात होती है, जब आप बहुत ही कॉमेडी होती क्या है, कॉमेडी कभी डायरेक्ट नहीं होती, बिलो द बेल्ट नहीं होता कॉमेडी। कॉमेडी तो ये होता है कि वो बहुत ही हल्के-फुल्के ढंग से बहुत गंभीर बात कह दी जाए और जिसको कही जाए उसको भी समझने में थोड़ा समय लगे, थोड़ा वक़्त लगे कि कह क्या गया है ये। अगर आप किसी को गद्दार कहते हैं, गद्दार कॉमेडी नहीं है, ये आलोचना भी नहीं है, ये सीधा आरोप है, किसी को गद्दार कहना। मैं तो कुणाल कामरा से जब सवाल पूछा गया एक बार, अर्णव गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको किस तरह उन्होंने फ्लाइट के अंदर जाके घेरा था चारों तरफ से, वो याद होगा प्रारब्ध के दर्शकों को। तो ये सवाल पूछा गया था उनसे कि क्या आप इसके लिए माफी मांगेंगे क्या, आपको लगता है आपने कुछ गलत किया। कुणाल का जवाब था उसमें, आप नेता को अकाउंटेबल करो वोट से। अब यह एंकर हैं, वो अर्णव के लिए कहते हैं ये एंकर हैं, इस फिगर को आप अकाउंटेबल कैसे करेंगे। सवाल तो ये है कि वो एंकर है, आप तो स्टैंड अप कॉमेडियन है, आपको किसने ठेका दिया किसी को अकाउंटेबल करने का। वो ठेका आप खुद ले लेते हैं। फिर आगे वो कहते हैं उसको कर दिया हम्बल। आप इसको कोट अनकोट में देखिए, ये समझनी वो क्या कह रहा है कि उसको कर दिया हम्बल। एक बार फ्लाइट में मिला हुआ, उससे पहले 2 बार गया था बिना कैमरे के, एज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। अब 2 बार बिना कैमरे के उसके पास जा रहे हैं मिलने के लिए, तो क्या ये एक आदमी का अधिकार नहीं आपसे मिले ना मिले। आपको नहीं लगता आपसे मिलना चाहिए, उसको नहीं मिला,
तो ऐसे क्या दिल पे लेके आप बैठ गए कि फ्लाइट में ही जाके घेर लेंगे उनको? वो कहता 2 बार मैं गया था उनसे मिलने के लिए। हाँ, आगे वो कुणाल का जवाब आता है इसमें। अब इस आदमी को डिसेंसी पसंद ही नहीं है। हाँ, तो डिसेंसी पसंद क्यों नहीं है? कुणाल कहते 2 बार मैं गया था मिलने के लिए, 2 बार में नहीं मिला वो मुझे। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस आदमी को डिसेंसी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं 2 बार गया मिलने के लिए, वो उसने समय नहीं दिया, वो मिला नहीं। आप इस बात को समझिए, स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, वो 2 बार गया अर्णव को मिलने के लिए, अर्णव सर नहीं लेकिन मिले उसमें उनको। इस प्रक्रिया में उसने एक अच्छा जोक मारा, उसने स्वयं को decent बोला, ये अच्छा जोक क्या था, आई बोला? लाइक इट। उसने क्या स्वयं बोला? को खुद को डिसेंट बोला डिसेंट कि मैं बोला। हाँ, डिसेंटली गया था, डिसेंटली गया। हाँ, तो अब ये देखिए अच्छा ना, जोक था सर जी। उसके बाद वो कहता है कि मैं रिपब्लिक के फॉर्मेट में फिर मैं आ गया और कैमरा निकाला मैंने और माइक लेकर मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। और फिर वो ये भी कह रहा है कि अब अर्णव को मुझसे डरने की जरूरत नहीं। यानी कि कुणाल को, स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल, कुणाल कामरा को लगता है कि अर्णव के साथ उन्होंने जो हरकत की है उसके बाद अर्णव गोस्वामी उनसे डरते हैं। इस डर को थोड़ा याद रखना है। कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो कहता है अब अर्णव गोस्वामी को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। और आगे वो कहता है कि मैं अब वो चीज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सेम पिक्चर दोबारा नहीं बनाता। अब देखिए, स्टैंड अप कॉमेडियन की भाषा है ये कहीं से भी मुझे एक बात तो मैं बार बार कुणाल को लेके मैं कहना चाहता हूं, और ये मेरे बिल्कुल जहन में है, मैंने बहुत कुणाल को लेके बहुत ढूंढने की कोशिश की। कुणाल कामरा इनके साथ की एक ध्रुव राठी है, और एक इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, उनको उनका तखल्लुस आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, तो आपने आवारा बोला, तो वो घुमंतु था, उसको आपने, ठीक है कोई बात नहीं। तो उनके लिए वो जो तीसरे मित्र हैं इनके लिए, उनके लिए तखल्लुस क्लिप कटुआ चलता है। यस, सुना होगा ये नाम आपने, क्लिप कटुआ। हाँ हाँ हाँ, जुबैर, हाँ, जुबियर, जुबैर। हाँ, मुझे ये नाम याद सना, नहीं रहता, मुझे क्लिप कटुआ ही याद रहता है, वो थोड़ा सिंपल याद रखता हूँ। मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर। इन तीनों में एक बात कॉमन है। हम्म, हाँ, वो क्लेम करते हैं फैक्ट चेकर हैं। ये क्लेम क्लेम करते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन है। ध्रुव राठी के तो बहुत सारे क्लेम है, ये सब सेलेक्टिव है। और इन तीनों के माँ बाप की जानकारी किसी के पास नहीं है। आप इन तीनों में से किसी के माँ बाप के बारे में बता दें हम्म, तो मेरा मार्गदर्शन भी होगा, ज्ञानवर्धन भी होगा। और अगर आपका कोई दर्शक जानता हो इन तीनों के माँ बाप के बारे में, किसी एक के भी, हम्म, तो कमेंट में ही बता दें। जब दुनिया भर को अकाउंटेबल गुड करने में क्वेश्चन, लगे हुए हैं, एक एक आदमी गुड से क्वेश्चन। आप एक एक तरह के सवाल, तमाम तरह के सवाल पूछते हैं, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कहां है? क्या मेरा हक नहीं है जानना आप कौन है, कहां से आते हैं? अब जैसे रवीश कुमार हैं, पहले एनटीवी में हुआ करते थे, अब उनके बारे में तो लोग जानते हैं ना, कांग्रेसी भाई है उनका, और उनका प्रभाव ब्रजेश है रवीश पांडे, के ऊपर। ब्रजेश पांडे, आप तो सब जानते हैं सर। कपिल उन पर सिब्बल ने एक बचा लिया था सुप्रीम कोर्ट से, सेक्स रैकेट चलाते हुए केस में जो है पकड़ाए थे, और केस आए माफी थे, मांगी थी लड़की से, या पता नहीं क्या किया था जी। दलित बच्ची थी वो, और रवीश हम्म, दलितों के पक्ष में खड़े होने का दिखावा तो करते हैं, खड़े होते नहीं होते मैं नहीं जानता। मैं तो एक बात कहता हूँ बार बार, रवीश से सामने से कभी बात हो नहीं पाती उस तरह से, लेकिन अगर आपके हम्म, माध्यम से सवाल पहुंचता हो, वो एनडीटीवी में उनके पास अधिकार हुआ करता था। मैंने यही सवाल उर्मिलेश जी से भी पूछा था। उर्मिलेश यादव जी बड़े पत्रकार हैं, वो हमेशा दलितों की चिंता करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। एक मंच पे मुझे उर्मिलेश यादव जी मिले, बहुत बड़े पत्रकार हैं। तो मैंने बोला कि सर आप ना इतने बड़े अखबार में एक जिम्मेवारी भरे पद पे थे, आप तो 10-12 लोगों को ऐसी नौकरी लगा देते। आपने कितने दलितों को नौकरी दी, कितने ओबीसी को नौकरी दी? वो नाराज हो गए। यही बात मैं रवीश से कहता हूं, रवीश जी आप जब एंकर करते थे शो, आप वो फॉर्मेट देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम वही पांडे, तिवारी, शर्मा, सिंह, यही सरनेम वाले आपको मिलेंगे। मैक्सिमम लोग, उनके दो बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको ये बड़ा नाम बना सकते थे। एक थे रतनलाल जी, हिंदू कॉलेज में, मैं उनके विचार से बहुत असहमति है, लेकिन वो तो रवीश के तो विचार के बहुत करीब थे रतनलाल जी।
क्यों नहीं उनको प्रमोट किया उन्होंने? हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं दिल्ली में। ऐसे ही सुनील सुमन से वो पूरे दिन में जब भी जेएनयू में कुछ भी कांड होता था वो 10 बार फोन करते थे डॉक्टर सुनील सुमन को। क्यों नहीं अपने चैनल पे बिठाया? सुनील सुमन आदिवासी समाज से परिवार से आते हैं और मैं जिस हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर की बात कर रतनलाल जी की, वो दलित परिवार से आते हैं। तो आप तो वही राजनीति कर रहे हैं जिसका विरोधी बनने का दिखावा कर रहे हैं समाज के अंदर। सबसे बड़ी बात ये जो दौर है ना, ये सोशल मीडिया की जो ताकत है, इन सबको धीरे-धीरे एक्सपोज़ करता जा रहा है। ये सब खुलते जा रहे हैं। हाँ, सारी घेरा धीरे-धीरे नहीं खुलती जा रही है और ये सब एक्सपोज़ हो रहे हैं। सर, मैं तो फिर सर आपसे आप कहता हूँ, 3 नाम बताए मैंने, क्लिप कटुआ का, आपने उनका नाम बताया, जुबैर नाम है उनका, ध्रुव राठी और तीसरा नाम मैंने कुणाल कामरा का बताया। इन तीनों एक साथ ही इन तीनों का बड़ा दुर्भाव हुआ था सोशल मीडिया पर और तीनों में से किसी के माँ-बाप की जानकारी नहीं है। सर, आपने तो सही सवाल बताया। तीनों ऐसा नहीं है कि तीनों सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने कार्य करते रहते हैं, ठीक है। कुणाल कामरा की आपने जब बात बताई, अर्णब गोस्वामी ने क्यों उसका जवाब नहीं दिया था, मैं छोटा सा उस इंसिडेंट को याद दिला देता हूँ। क्योंकि वो फ्लाइट के अंदर किया था। फ्लाइट के अंदर यदि आप किसी प्रकार का रिएक्शन देते हैं, किसी पे हाथ धर देंगे, तो फ्लाइट के अंदर के रूल्स अलग होते हैं, उसकी सेफ्टी प्रोसीजर्स अलग होते हैं, जो कुणाल कामरा ने इसीलिए वहां कि जानता था कि ये मुझे सामने से जवाब नहीं दे पाएगा। स्कफल वगैरह करना जो है, आप घर पे मारपीट कर लीजिए, सड़क पे कर लीजिए, दैट्स अनदर थिंग। बट जैसे ही आप ये चीज फ्लाइट के अंदर करते हैं, आप पे कुछ अलग ही नियम शर्तें लागू हो जाएंगे, क्योंकि आप पूरी फ्लाइट के पैसेंजर्स की सेफ्टी को उसमें डाल रहे हैं, पहली चीज। सर अर्णव दूसरा ने सर ये बताए, कुणाल कामरा को बख्श दिया। अगर वो कंप्लेन कर देते ना, तो कुणाल के लिए वो 6 महीने का जो वो प्रतिबंध लगा था, सर इसकी उससे डेट बड़ी ज्यादा बड़ी इंटरेस्टिंग है मुसीबत सर। हो सकती है। किस डेट जी को सर। किया था इसने किया था 28 जनवरी 2020 को। और 28 जनवरी को किया था। 24 जनवरी 2020 को जॉर्ज सोरोस ने दावोस में बैठ के अनाउंस किया था कि मैं $1 बिलियन रुपया दूंगा, $1 बिलियन पैसा दूंगा, 7,500-8 हजार करोड़ मोदी को हटाने के लिए। तो इसने अपना वीडियो बनवाया, इसने रिलीज कराया कि आई कैन टेक द प्रो मोदी पीपल हेड ऑन, गिव मी द मनी। ठीक है। इट वाज मोर लेस लाइक एन, इसका प्रूफ यहाँ से आता है। इन लोग की फंडिंग अगर हम स्टैंड अप कॉमेडियंस की देखें, तो जो आपसे बात हो रही थी, केजरीवाल का राइट हैंड है विजय नायर, जो अभी जेल में लेकर स्कैम में, उसी कंपनी थी मच लाउडर, उसी की कंपनी ने इन लोगों को, सारे स्टैंड अप कॉमेडियन जो लेफ्टिस्ट विंग के, एंटी मोदी विंग के, इन सबको प्रमोट करके, पॉलिटिकल हैं, वरुण ग्रोवर, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, संजय राजौरा, इंडियन ओशन के राहुल जी जो गाना बजाते हैं, वो नर्मदा पे चले गए थे माँ रेवा गाने, सरदार सरोवर डैम को रोकने के लिए, बिल्कुल मेधा ठीक कह रहे पाटेकर सर। वाले, ये सब वही गैंग है पूरा। और इसमें अभी नाम और भी हैं जो नेटफ्लिक्स पे स्टैंड अप स्पेशल पा जाते हैं और अमेजॉन प्राइम पे स्टैंड अप स्पेशल पा जाते हैं, सब के सब वही हैं। और राष्ट्रवादी विचारधारा के कॉमेडियंस को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। नितिन संदीप रिवाल्डो, सर बताऊंगा, जी सर। एक छोटी मैं सी आपसे बात। ये हाँ जी, हाँ जी, प्लीज कहिए, मैं फिर ये आपसे एक बात मैं सवाल कह करना सकता, चाह आप रहा सवाल पूछ लीजिएगा क्योंकि सोरोस की हूँ। बात थी, ये बात छूट जाएगी और ये बहुत जरूरी बात है। हम लोग ना ये बहुत गंभीर बात है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन ये बात ना इतने हल्के फुल्के ढंग से इतनी बार कही गई है ना कि इसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए, ये जितने खतरनाक किस्म की बात थी, ये जितना बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को हमने इतने हल्के ढंग से इतनी बार कह दिया है। देखिए ये ना फर्क होता है, जो लोग नॉन लेफ्ट हैं, वो लेफ्ट की चालाकियां समझ नहीं पाते और वो उस तरह से काम भी नहीं कर पाते। उसकी एक वजह भी है, लेफ्ट इसलिए इतना अच्छा कर पाता है कि उनके पास रिसोर्स है। यहाँ जो लोग हैं, ये सब लोग जो काम करने वाले लोग हैं, ये जुनून से काम करने वाले लोग हैं। मैं तो कहता हूँ ये बहुत अकेले पड़े हुए लोग हैं। आज अगर इनमें से किसी के साथ में, अवनीश जी का नाम ले लीजिए, हमारे कई मित्र भी हैं इस तरह के। हाँ, अगर आज इन पर कोई भी परेशानी आ जाए इनके जिंदगी में, मुझे नहीं लगता कोई पीछे से इनका हाथ थामने वाला है। ये जो भी कर रहे हैं, प्रारब्ध अगर शुरू हुआ है, तो ये संदीप जी आपका, अवनीश जी का, ये निजी फैसला है कि हमें ये बात कहनी है। वो बेचैन है, जब उधर से हमला होता है, तो यहाँ बहुत सारे लोग बेचैन हो जाते हैं। उनको लगता है जवाब देना चाहिए, उनकी कोई तैयारी भी नहीं होती। आप ये सोचिए कि एक आदमी जैसे दिल्ली दंगों में
तो चूंकि मैंने किताब भी लिखी दिल्ली दंगों पे, मेरे एक मित्र हैं आदित्य और मैं, दोनों ने मिलके लिखी, उन दंगों को करीब से जाके देखा भी। तो उसमें एक बात हुई थी उन दंगों में, दंगे जब दिल्ली में हुए, हाँ 5 साल हो गए इस बात को, 2020 की घटना है। तो लंबी कहानी है, कहना सिर्फ मुझे इतना है कि उस दंगे में सिर्फ एक बात हुई थी कि जो दूसरा पक्ष था वो पूरी तैयारी में था। उसने पेट्रोल इकट्ठा कर लिया था, उसने अपने घर में हथियार रखे थे, उनके पास ऐसे पेपर थे कि अगर ऐसी स्थिति आती तो कैसे निपटना है, ये स्थिति होगी तो कैसे निपटना है, इसकी ट्रेनिंग हुई थी वहां पे। और दूसरा जो पक्ष था उसको तो पता ही नहीं था दंगे होने हैं। दंगे वाले दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे जो दूसरा पक्ष था वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के ले गया। इनको तो पता ही नहीं था हो क्या रहा है, इतने अचानक फंस गए। और जब फंस गए तो लड़ना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है ना, आपको लड़ना पड़ेगा वहां। तो ये हुआ वो यहाँ। तो सेम स्थिति ये जो यूट्यूबर्स है, जो नॉन लेफ्ट है, जो खुद को सो कॉल्ड, मैं राष्ट्रवाद जैसे शब्द में बहुत भरोसा नहीं रखता, मैं राष्ट्रीयता में ज्यादा भरोसा रखता हूँ। तो राष्ट्रीय विचार के साथ जो लोग काम करने वाले जो यूट्यूबर हैं, मैं तो रचित का नाम बार बार लेता हूँ, रचित कौशिक मेरे मित्र भी हैं। रचित को पंजाब पुलिस उठा के ले गई और रचित अकेले पड़ गए। रात में आज 2 बजे देखिए, यूपी से। आपकी जानकारी में है, कुणाल कामरा के साथ ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम आके खड़ा हो गया है। क्राउड फंडिंग से उनके ही एक जानने वाले ने मुझे बताया 2 करोड़ के आसपास पैसा इकट्ठा हो गया। अब अगर इनके उस वीडियो पे स्ट्राइक भी लग गया तो क्या फर्क पड़ता है, 2 करोड़ रुपए तो बंदे ने इकट्ठे कर लिए, उस पैसे को तो कोई छूने वाला नहीं है ना, वो पैसा तो मिल गया उसको। तो ये कहते हैं ना वो हींग लगे ना फिटकरी और रंग हो गया चोखा। खुद तो ये जाके तो बैठा कुणाल के साथ तमिलनाडु हुआ में। है। स्टालिन जैसे आदमी के संरक्षण में, एक तो वो बाप महान जिसने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया, और उसी स्टालिन ने मनीष कश्यप नाम के बिहारी बच्चे को यूट्यूब पे ही कुछ कहने के लिए 9 महीने जेल में रखा। और सर ये वो संरक्षण में कहानी, जाके आपने दिल्ली दंगों की बात की सर, इसने उमर खालिद के साथ बैठ के अपने एपिसोड में, कुणाल कामरा ने शट अप या कुणाल में उमर खालिद की बकायदा इंटरव्यू लिया इसने, और ये उसको ये तो छुड़ाने के लिए आज भी तैयार बैठा है। सर आप एक के बाद एक चैप्टर खोलते जाएंगे तो हम कैसे इसको 30 मिनट में। अब देखिए वो आपने अभी नाम लिया कि वो दिल्ली दंगों के आरोपी के साथ बैठकर कुणाल कामरा ने इंटरव्यू किया था। अभी एक वीडियो कुणाल का बाहर आया है, वो कहता है अगर मैं हिंदू ना होता, हाँ, तो मैं भी ऐसे टंगा होता पोस्टर में। तो मतलब कुणाल ये बात शायद यही कन्वे कर रहे हैं ना कि वो जो अगर बचे हुए हैं तो हिंदू होने की वजह से बचे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है इसको थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। कुणाल गलती से कुछ और कह रहे हैं, कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं, हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि खत्री जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, या वो नहीं कह रहे मैं चंद्रवंशी इसलिए बचा, वो कह रहे हैं मैं हिंदू हूं तो बचा हूं। तो अगर ये कुणाल इस बात को कह रहे हैं तो मैं कहता हूं ठीक है, कुणाल सही रास्ते पर है। कुणाल इस बात को अगर कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, वो नहीं कह रहे कि मैं खत्री हूं, मैं चंद्रवंशी हूं, मैं पंजाबी हूं, वो कह रहे मैं हिंदू हूं। आप वो वीडियो देखिए। तो कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, वो अपने नैरेटिव के लिए कुछ स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, इसलिए वहां तालियां बज रही है। लेकिन उस नैरेटिव के साथ खड़े लोग समझ नहीं रहे कि कुणाल कह क्या रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो हिंदुओं को बांटना और दूसरे समाज को जोड़ना, यही तो रहा है ना उनका। देखिए एक आदमी जो ये कहता हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वही आदमी फिर कैसे कह सकता है कि हिंदू जातियों में बटा हुआ समाज और आपस में इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर हिंदू मुस्लिम अपनी तमाम तरह की लड़ाइयों और झगड़ों को भूलकर भाई हो सकते हैं, तो एक राजपूत एक दलित समाज के व्यक्ति के साथ, और दलित भी कोई आइडेंटिटी नहीं है ना, उसमें भी तो कास्ट है, तो किसी पर्टिकुलर किसी एक कास्ट के साथ वो क्यों नहीं भाईचारा के साथ रह सकता है। अगर कोई महार है और कोई भूमिहार है, दोनों दोस्त क्यों नहीं हो सकते, दोनों भाईचारे में क्या बाधा है। सर ऐतिहासिक रूप से तो कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं आता जिस प्रकार से मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, या क्रिश्चियंस को मारा है, या क्रिश्चियंस ने सभ्यताएं मिटाई है। किसी हिंदू जाति ने दूसरी जाति पर इस प्रकार का आक्रमण तो कभी किया ही नहीं। नहीं किया सर। तो ये तो नैरेटिव वाली बात हुई।
मुसलमान मारते मैं जा बिल्कुल रहा है, देश पे देश कब्जा आप इस किए जा रहा है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं विषय पे ही रहना चाहता हूँ। आपने मैं मनीष भी का उसी ज़िक्र विषय पर किया, हाँ जी, जी। मनीष का ज़िक्र किया आपने थोड़ी देर, मनीष कश्यप, स्टालिन, कहानी उतनी नहीं है सर। इस कहानी को थोड़ा जोड़ते हैं। मनीष कश्यप और स्टालिन के बीच में एक व्यक्ति है, जिसका नाम तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव, अब देखिए एक बिहारी व्यक्ति का एक तमिल व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा रिश्ता कैसे हुआ? क्या है जो दोनों को जोड़ता है? ये तो कोई भी गैर बिहारी सोचेगा ना, क्या है जो दोनों को जोड़ रहा है? कुछ तो है ना? सर, और मोदी फिर जी का पूछेंगे ये असली रिश्ता क्या तमिल कहलाता है? संगम मोदी जी का असली तमिल संगम तो तेजस्वी स्टालिन की दोस्ती है। नहीं सर, बात उतनी इतनी सरल होती तो मैं यहाँ मैं जिक्र ही मजाक नहीं कर रहा करता। हूँ। जी, जी। हाँ, ये देखिए वो केक के लिए चले जाते हैं जन्मदिन मनाने के लिए तमिलनाडु। जबकि तमिल समाज में ठीक है, अच्छे लोग हर समाज के अंदर होते हैं, लेकिन एक बिहारियों को लेके मैं नॉर्थ ईस्ट में कहूँ, असम के अंदर भी बिहारी की पिटाई की लगातार घटनाएँ आई। महाराष्ट्र में तो जो शिवसेना और बाद में जब ये मनसे बना, तो मनसे का तो हुँ, फुल टाइम जॉब ही शुरू में यही था, बिहारी को पकड़ो और हुँ, मारो। उस चक्कर में कई हुँ, बार यूपी वाले भी पकड़े जाते थे, उनको भी हुँ, पीट देते हुँ, थे बिहारी बोल के। हाँ, हुँ। और पुणे में तो यूपी जान से बिहार मार वालों दिया था। को मारा था, स्टेशन हुँ, पे जो घटना हुई। और यूपी बिहार के लोग फँसे तो फँसे, कई बार एमपी और छत्तीसगढ़ के लोग पिट जाते थे बिहारी के नाम पे महाराष्ट्र में। तो इतना ही काम था उनका। खैर, तो तमिलनाडु में भी ये जो नफ़रत सही शब्द है या नहीं पता नहीं, लेकिन वो जो भी था वो नफ़रत से कम भी नहीं था बिहारियों को लेके। लेकिन अचानक स्टालिन और तेजस्वी इतने करीब आ जाते हैं। तो क्या है जो दोनों को जोड़ता है? दोनों को जोड़ने वाली कड़ी जो है, वो है हरियाणा से संबंध रखने वाली तेजस्वी यादव की पत्नी। पत्नी। अब उनका नाम कुछ और हो गया है, पहले कुछ और नाम था, वो कृष्ण परिवार से आती हैं। हुँ, तो ये, और जब से तेजस्वी यादव बीच में थोड़े समय के लिए उप मुख्यमंत्री बने, अचानक बिहार में कन्वर्जन बढ़ गया, तेजी से बढ़ा। उसी वक़्त आपको याद होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री रामचरितमानस के खिलाफ बयान देने लगे और तेजस्वी यादव ने कुछ बोला नहीं। ये बिना नेता के सह के ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मंत्री, क्योंकि मंत्री बहुत ज़िम्मेवारी का पद होता है, वो सिर्फ राम के लिए, रामचरितमानस के लिए कुछ भी ऐसे उल्टा-सीधा कुछ भी बोलता चला जाए और नेता उसको कुछ ना कहे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। और तो वो स्टालिन रिश्ता तो थोड़ा समझने की घोषित ज़रूरत है। क्रिश्चियन है। बेटा जो है सनातन को जला के राख कर दूंगा टाइप डायलॉग देता है, क्योंकि वो फ्लॉप एक्टर है उदयनिधि स्टालिन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब जी। यहाँ क्या हुआ, आप समझिए लालू जी ना बहुत कट्टर यादव व्यक्ति हैं। उनकी कट्टरता को लोग जानते हैं। वो मतलब कट्टर यादव जो होता है ना, अपनी यादव नहीं, वो किसी भी जाति में होते, हर जाति में अपने जाति के लिए हुँ, कमिटमेंट लोगों में होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। हुँ, मैं इसको बहुत हुँ, सम्मान की नज़र से देखता हुँ। हूँ। और इसी की वजह इसका से ऐतिहासिक कारण नहीं है सर, वो एक अलग कहानी है, उसके बाद में जी कभी। सर। हाँ, तो जी। लालू जी ने अपनी बेटी की शादी, वो ऐसा लोग कहते हैं, और अ, बाद में उस बच्चे के साथ उसकी दुर्घटना भी हुई रांची में। एक दुर्घटना में वो नहीं रहा। तो लालू जी, उनका परिवार उस शादी के खिलाफ था, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज हो जाती। तो जो व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं हुआ हिंदू समाज के अंदर, वो आदमी क्या इंटर रिलीजन के लिए तैयार हो जाएगा? तो आप वो भी सोचिए घर में लालू जी को घुसा लेगा, कितना दबाया। जी, वो भी घर में घुसा लेगा। वही मैं कह रहा हूँ सर, वो कितना दबाया गया होगा। आज तेजस्वी की राजनीति में लालू यादव सिर्फ एक लायबिलिटी है इस वक़्त। आप उनके बॉडी को हुँ, देखिए, मतलब कई बार ना आपकी एक्टिविटी भी मैसेज दे रही होती है, वो भी कुछ कह मैं रही सर होती है। आपकी इस तो बात को खैर हम कुणाल पे फिलहाल वापस मामले को लाऊँगा और सर। बताएँ। जी सर। आपकी बात को कुणाल पर वापस लाऊँगा। यही कुणाल कामरा ना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा, ना राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा, ना लालू के खिलाफ बोलेगा, ना तेजस्वी के खिलाफ, ना अखिलेश के खिलाफ, ना उद्धव ठाकरे के खिलाफ, ना ही आदित्य ठाकरे के खिलाफ, ना स्टालिन के खिलाफ, ना ममता बनर्जी के खिलाफ। ये सारे अत्याचारी हैं, सारों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लोगों को जेलों में बंद कर रखा है, सबने। और अखिलेश यादव तो बार बार बोलते, मैं तो लिस्ट बना के बैठा हूँ, जिस दिन सत्ता में आऊंगा बताऊंगा यूट्यूबर्स को और ये पता नहीं किसको किसको। कुणाल कामरा के पास कोई ये ही इज अ डेंजरस मैन, इसमें कोई डाउट नहीं है। ही इज जस्ट प्लेइंग वन वे नैरेटिव। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जो बीच में मैं पूछना भी चाह रहा था, जी सर। इन स्टैंड अप कॉमेडियंस का पर्पस क्या देखते हैं आप?
व्हाट आर दे डूइंग? पॉलिटिकल है सर, ये स्टैंड अप, ये कॉमेडियन नहीं है, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। इन्होंने रंग बदला हुआ है। हाँ, हमारे बिहार में लोग कहते हैं इस बात को कि कोई कहानी होगी कि सियार ने खाल ओढ़ ली, और तो भोजपुरी में कहते हैं कि सियरवा वही है, रंग बदल लिया है। तो ये सब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। वहां से बात कहते तो शायद इस तरह से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और सबसे पहले सबसे जरूरत थी इस बात की न्यूट्रल दिखना। तो ये सब तीनों के नाम लिए, ये तीनों पहले न्यूट्रल खोल में आए। आप थोड़ा सा और मैं डिटेल कर दूं, क्लिप कटुआ जिसकी बात कर रहा था, उनके एक मित्र भी हैं जिनके साथ वो काम करते थे। सिन्हा उसका जी, नाम आजकल सिन्हा जी, सिन्हा जी का प्रतीक नाम सिन्हा। अचानक गायब हो गया। प्रतीक हम्म, सिन्हा का नाम क्यों गायब हो गया, कुछ अंदाजा है आपको? क्योंकि प्रतीक सिन्हा की पहचान जाहिर थी। बाप उसके बहुत बड़े सिन्हा थे, गुजरात में एंटी मोदी थे, बहुत हाँ, तगड़े वाले थे, और तो बताया उनकी जाता है कि पहचान सौतेली जाहिर माँ जो थी। है अयूब जी हैं। तो सर ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, हमें कुछ भी खोज के नहीं देना। लेकिन इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन तीनों के माँ बाप कौन है। सिन्हा जी का तो आ गया, रवीश का आ गया, तो वो खेल समझ में आ गया। इन तीनों का जिस दिन आ गया तो कुछ चीजें और तो एक साफ हो बात बताइए, जाएंगी। जिस पे एफआईआर होगी, जिसको भागना पड़ेगा, या जिस पे पब्लिक, उसके माँ बाप एक बार सामने आते हैं ना। हमारे यहाँ के कितने लोगों के माँ बाप सामने आए कि अगर सर हिंदू दो धर्म के या सनातन के, जी सर, अगर किसी आदमी ने गलत किया तो उसके माँ बाप आके बोलते हैं कि इसको फांसी पे टांगो, इसको लेके जाओ, बिल्कुल हमारा करते बेटा हैं। नहीं हो सकता। करते हैं। और ये मुसलमानों के बच्चों में ये जो है नहीं आता। तो ये क्या, अच्छा सर आपने एक और बात कही सर, ये लोग क्या कन्वर्टेड भी हो सकते हैं क्या? क्योंकि बिना क्रिप्टो हुए, क्रिप्टो तो बहुत सारे नए हमारे यहाँ। सर ये ना, इसमें ना बात करते करते आपने मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया। मैं थोड़ा सा इससे इसलिए परहेज करूंगा, मेरे साथ में बहुत सारे अच्छे और सच्चे, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे मुस्लिम मित्र हैं, जानने वाले हाँ हैं, सर, मैं जी। जो आपके साथ भी होंगे ऐसे। तो क्या है कि उनके गुनाह की छाया जो है वो इनके ऊपर क्यों पड़े। हाँ, नहीं सर, उस मेरा एक वक्त मैं एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन मुसलमानों में इसका एक अभी जवाब कुछ कुछ इंसान हैं। हाँ मुसलमान अभी जी, पूरी तरह मुसलमान नहीं हुए, उसमें अभी कुछ बहुत इंसान सारे हैं। हैं। हाँ, हाँ, कुछ इंसान हैं। क्या कि मुसलमान हो गया तो बात ही खत्म हो गई ना। तो वो उसमें अभी एक एक बात भी हिंदू कहते हैं, से मुसलमान होते होते एक समय लगता है। नहीं उसमें एक बात कहते हैं सर कि जो चंद्रमा के ऊपर जो दाग होता है ना, वो चांदनी में नहीं आता। तो इसलिए अच्छी चीजों को अच्छे तरीके से पेश होते हैं, जिस दिन कुछ ऐसा होगा उस दिन उस तरह देख लेंगे। लेकिन जब तक वो हम्म, हुआ नहीं है, तब तक वो जैसा है वैसे हमें हम्म, एक्सेप्ट करना चाहिए। सही बात। तो हाँ, है ना सर। कन्वर्टेड पे मैं आता हूँ, ये क्रिप्टो का तो खतरा है हर तरफ। हम्म, लेकिन ये थोड़ी छूट मैं तब तक दूंगा जब तक वो आदमी खुद नहीं कह रहा कि मैं ऐसा हूं। अगर वो खुद को हिंदू कहता है और ये कहता है कि मैं हिंदू हूं तो बचा हुआ हूं, अगर ये एहसास उसके अंदर है तो अच्छी बात है। हाँ, कि अगर वो ये बात सार्वजनिक तौर पे कह रहा है और खुद को जाति से नहीं बांट रहा कि मैं इस खत्री जाति से हूँ, चंद्रवंशी हूँ, ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा मैं हिंदू हूँ, तो आपके सामने हूँ। ये नहीं होता तो टंगा होता। तो मुझे लगता है कि ठीक है, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए। जिस दिन हमारे हाँ। पास कोई जानकारी पक्के तौर पे आ जाएगी, उस दिन कहेंगे क्रिप्टो है। जब तक कोई हम्म, जानकारी नहीं है, तब तक उसको हिंदू के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या है सही हमारे यहाँ बात ना है। निकालने का, समाज बाहर करने की बहुत जल्दबाजी हमारे यहाँ लोगों में होती है। उससे निजी तौर पे मेरा मानना है सर कि हमें इससे बचना चाहिए। हमें जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को साथ ले और साथ लेके चले। लेकिन एक बात मैं सर जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे संदीप जी, कि कुणाल कामरा और दूसरा हमारा ध्रुव राठी, दोनों के लिए एक बात जो मैंने थोड़ा-सा इन सब के बारे में पता करने की कोशिश की। मैं गाँव से आता हूँ सर। हमारे हम्म, गाँव में अगर आदमी थोड़ा-सा अच्छा कर जाए ना, तो 10 गाँव के लोगों को पता रहता है कि उस गाँव का वो लड़का है भाई। यूपी में भी ऐसा ही होता है। तो हरियाणा भी बिल्कुल। इससे अलग है, मैं नहीं मानता हूँ। हरियाणा में इसने एक बार अपना गाँव दिखाया और कहा ये गाँव रोहतक में है। तो मैंने थोड़ा गाँव के बारे में पता करने की कोशिश की। रोहतक में वो गाँव नहीं मिला। उस नाम के 2 गाँव मिले। एक भिवाड़ी में मिला और एक सोनीपत में मिला। रोहतक में नहीं मिला कोई गाँव उस नाम का। तो भाई छुपा क्यों रहे हो? अगर सोनीपत वाला, और सोनीपत वाला जो गाँव था वो उनका जो सरनेम है, उस सरनेम वालों का गाँव सोनीपत वाला है।
तो भाई अपना गांव जिला क्यों, जो फैक्ट इतना 2-2 मिनट में फैक्ट चेक करते हो दूसरों का, और अपने मामले में इतनी बड़ी गलती तुमने अनजाने में की होगी, ये मैं तो नहीं मानता हूँ। दूसरी सर बात, वो दूसरा बंदा जो ड्रॉप आउट है कॉलेज से, वो कुणाल महाराष्ट्र में कामरा। कुणाल कामरा, ये दोनों कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कुणाल कामरा जो है, वो या तो चौल में जन्म हुआ होगा उनका, या किसी सोसाइटी में जन्म हुआ होगा। मुंबई में तो ये सोसाइटी या चौल है, और कहाँ हम्म, जन्म होगा हम्म, उनका? मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2 जगह है। हम्म। तो सोसाइटी में कोई तो साथ होगा उनके, कोई तो जानने वाला होगा जहाँ वो पैदा हुआ होगा। आज तक एक बंदा नजर नहीं आया उनके साथ वाला। इनको मोदी जी के साथ वाला चाहिए कि उनके साथ कौन पढ़ा, अपने साथ वाले से नहीं मिलवाएंगे कभी। ऐसा कैसे मोदी तो चलेगा पता सर? नहीं गुजरात के किस जमाने में 1950-52 की पैदाइश है, और 50 साल वो भी भ्रमण करते रहे, उस समय ना आईडी ना कुछ ना कुछ, सर तब भी मिल उनको गए उनका आदमी नहीं नहीं, और फिर भी मोदी सब जी उस के, समय के लोग मिल जाते हैं मोदी जी से मिलने मिल वाले, गए सर, लखनऊ में मिल मोदी जी जाते के हैं। साथ वाले मिल गए। मोदी जी हम्म, का उनका जो सर्टिफिकेट था वो भी आ गया, हम्म। लेकिन राहुल गांधी का नहीं आया अभी तक। सोनिया गांधी का किसी ने नहीं देखा, राजीव गांधी का नहीं देखा, नेहरू जी का नहीं आया। ये राजीव कब गांधी को तो आएगा? मणिशंकर ये अय्यर ने कब बता दिया कि मांगेंगे? फेल हो गया था ये ऑक्सफोर्ड में। देखिए, अब बताइए। अखिलेश यादव का राजीव अमर सिंह ने गांधी बता दिया था कि हम ही ने भिजवाया था इनको, पढ़ लिख के आए कि नहीं पता नहीं। सर तेजस्वी मैं तो तो कह रहा हूँ, खुलेआम बोलता है मानते कि नहीं। मैं 9वीं फेल नहीं हूँ, मैं 9वीं पास हूँ। हाँ, हमारे तेजस्वी तो कहते हैं तेजस्वी 9वीं पास हुई, तो कहते हैं। बस एक सर मेन बात ये जो आपसे मैं कह रहा था कि ये इनके माँ बाप का आता पता नहीं है, जबकि ऐसे मुसीबत के समय में तो सबसे पहले माँ बाप आ जाते हैं सामने कि भैया हमारे सर बच्चे को इसमें माफ मैं एक कर बात दो। और कहता हूँ कि कोई शर्मिंदगी भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि माँ-बाप अलग हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कि दूसरी किसी पद्धति, जैसे आईवीएफ वगैरह से बच्चे पैदा होते हैं तो वो छुपाते हैं। जैसे शाहरुख के परिवार में एक बच्चा अभी आया है, ठीक है? वो नॉर्मल तरीके से नहीं आया, तो वो शाहरुख ने लंबे समय से उसको छुपा के रखा। अब वो सरोगेसी, 7 साल हाँ, की उम्र, अब्राहम और पत्नी। सरोगेसी से आया है। तो सरोगेसी अगर ये से सरोगेसी से आए हैं, तो मैं ये कहता हूँ भारतीय समाज बहुत प्रोग्रेसिव है। आपको हे दृष्टि से नहीं देखेगा। आप बताइए हम इस विधि से पैदा हुए हैं। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है सर। सब महाभारत अगर काल में हो रहा है, श्री नियोग जो है, या नियोग पद्धति चल रही थी महाभारत काल से। हाँ, चलिए अब नियोग तो खत्म है, मुझे तो उसने बताया, हाँ, वो जो आजकल लोग पूछते हैं ना जिससे, आजकल ये एआई की एक नई मशीन आई है। ये नए-नए लोग खूब खेल रहे हैं उसके साथ। ग्रोक से, हाँ, हाँ। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं हम्म। बहुत पुरानी पद्धति, अब इसका कुछ, अब ये चलन से खैर बाहर वो हो तो चुका है। उसमें हम लोग का वो पॉइंट है। सबसे महत्वपूर्ण आपने बात कही कि जो आदमी फैक्ट चेक कर रहा है, जिसको दुनिया का जानकारी चाहिए, वो अपने माँ बाप की जानकारी तक, या उसके सामने कोई उसके माँ बाप, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नाते, कोई नहीं आ रहा सामने। कोई नहीं है ये सर। अकेले कहाँ से आया? और सब जुबैर को तो देख के लगता है बांग्लादेशी है, जुबैर को नहीं, देख माँ-बाप कर का रोहिंग्या है। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए सर, मैं सॉरी, मैं आप काट नहीं रहा, आप सही कह रहे हैं। हम्म, लेकिन मेरा ये कहना है कि सर किसी के देखने से कैसा कोई लगता है, कोई बातचीत से कैसा लगता है, इससे हमें कोई नतीजे पे नहीं पहुँचना चाहिए। हमारे पास कोई पक्का ठोस प्रमाण है, तो हम प्रमाण के साथ बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ माँ-बाप कहाँ हैं आपके? उनसे मिलवा दो एक बार, अच्छा, ये क्या लोग बुराई है? जुडिशरी से बड़े प्रोटेक्टेड हैं सर। जुबैर जब यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने फोन करके ऑर्डर दिया कि शाम के 6 बजे तक इसको रिलीज करो, एक रात भी नहीं रहेगा ये, क्योंकि यूपी जेल में एक का मतलब बहुत कुछ होता है। सर तो पहली बात तो बताइए, इतने प्रोटेक्टेड क्यों हैं ये लोग सर? ये एक आखिरी सवाल मेरा कि भाई कुणाल कामरा, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, ये सब प्रोटेक्टेड है पूरी तरह जुडिशरी से। इलाहाबादिया नहीं सर, अल्लाहाबादिया, अल्लाह, अल्लाहाबादिया, हाँ ठीक। ओके। अल्लाहाबादिया, इलाहाबाद से कोई संबंध नहीं है। अल्लाह से इलाहाबाद से ताल्लुक संबंध है नहीं, सर। अल्लाह से इलाहाबाद ताल्लुक। से कोई, हाँ, इसका सीधा अल्लाह, इलाहाबाद, ऐसा हम्म। है वो, इलाहाबादिया। है तो रहा तो मुंबई में ही, ये भी मुंबई की पैदाइश है। हाँ, हम्म, महाराष्ट्र से है। तो मैं सर सिर्फ इतना कह रहा हूँ, नेटवर्क सर बहुत, इस नेटवर्क पे हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। ये लंबी बातचीत चल चल जाएगी, और ये पहली बार थोड़ी ना, कुछ लोग तो बिल्कुल घर बैठे रहते थे। 2-2 बजे रात को कोर्ट खुलवाया है इन लोगों ने, और बहुत ताकतवर लोग हैं। और जो लोग राष्ट्रीय विचार के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत अकेले हैं। उनके लिए सोचने की ज़रूरत है, उनके साथ आके खड़े होने की ज़रूरत है। वो अपने दम पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको रात को कोई उठा के ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं होगा। हाँ, ना उनके साथ कोई खड़ा होने वाला होगा। मनीष को उठा के जब ले गए, उस पे मुकदमा चला, फाइनली उसको बीजेपी जॉइन करना पड़ा। कुणाल को तो कांग्रेस जॉइन नहीं करना पड़ रहा। मनीष बहुत अच्छा काम कर रहे थे ना, वो काम करने देते, बीजेपी जॉइन कराने की ज़रूरत क्या थी उनको? बीजेपी जॉइन करने की क्या हाँ, जब ज़रूरत थी? तक कुणाल कामरा को तो, रविश का भाई कांग्रेस में, रविश को तो जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
वो सीधा राज्यसभा ही जाएंगे। और मुझे तो ये लगता है कि पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी के लिए मैग्सेसे मिलेगा कुणाल कामरा को। हरकतें तो मैग्सेसे वाली हैं उनके, वो मैग्सेसे डिजर्व करते ये दिस इज अ गुड पॉइंट सर, ये आपने सही कहा। और हो सकता वो है कि दो मैग्सेसे चार मिलेगा। कविता लिख दे अंतुड़ू फंतुड़ू वाली, तो नोबेल भी मिल जाए या बुकर मिल सकता है। अरुंधति रॉय को मिला हुआ है, एक हमारी गीतांजलि जी को मिला हुआ है, रेत समाधि, और मतलब हाँ, एक से एक अबूझ लोगों को मिला हुआ है। अरुंधति रॉय को तो मिला तो डैम्स के अगेंस्ट में जो नैरेटिव छेड़ा उन्होंने, अद्भुत वाला, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। और जी, आप एक एक बात जो कह रहे हैं ना, इस सब पे एक एक करके आधे आधे घंटे की बात हो सकती है। मैं सिर्फ अंतिम बात कह इसीलिए देता हूँ, आप बस छेड़ इसीलिए देते आज हैं ऐसा कुछ आज। हाँ हाँ, सिर्फ नहीं अंतिम बात आपकी आज पहली की डेट है। बातचीत हो रही, तो आज से 4-5 निकाले जाएंगे हम लोग विषय और चर्चा करते रहेंगे। तो मैं आज की चर्चा का समापन करता हूँ। आशीष भाई बहुत बहुत एक धन्यवाद। अंतिम बात, एक हाँ जी अंतिम प्लीज। बात, ये बहुत जरूरी है, ये बात रह जाएगी। स्टालिन का बार बार जिक्र आया, और जब हम स्टालिन का जिक्र यहाँ कर रहे हैं तो एक नाम और आता है, साबुक्कू शंकर जी का। यूट्यूबर हैं ये भी, साबुक्कू शंकर। 24 मार्च को इनके घर पे कुछ लोग आए, तमिलनाडु में ये घटना है, चेन्नई की। इनके घर पे कुछ लोग जो म्यूनिसिपालिटी वाला कपड़ा पहन के आए और तमाम तरह की गंदगी, गोबर, गू, पेशाब उनके घर पर फेंक के चले गए। सीसीटीवी फुटेज है इसका। आपने इनका नाम, हो सकता है आप अवेयर, तो आपने सुना होगा, मैक्सिमम लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना। ये भी तो यूट्यूबर है, और उसने क्या किया था, स्कैम पकड़ा था तमिलनाडु सरकार का, उसको एक्सपोज किया था। वो भी दलितों से जुड़ा हुआ एक योजना है, उसमें वो स्कैम चल रहा था। वो सबकू शंकर ने वो पकड़ा, और ये हुआ उनके घर पे, और इसकी कहीं चर्चा हुई नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में। आप समझ रहे हैं ना चीजें कितनी अभी सेलेक्टिव आप तरीके जो से एक होती हैं। आपने साउथ के एक भाई का, हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा के राष्ट्रीय विचारधारा के भाई का एक नाम लिया आपने, एक नाम मैं भी ले लेता हूँ। स्ट्रिंग्स करके एक यूट्यूब चैनल था, विनोद है, अद्भुत बंदा है वो, अभी इंस्टाग्राम पे दिखता है, ट्विटर पे दिखता है। सबसे पहले जॉर्ज सोरोस के नाम लिया उसने, बहुत अच्छा वीडियोस बनाया, बहुत कमाल के वीडियोस बनाते थे वो, बहुत बहुत शानदार। यूट्यूब ने चैनल उड़ा दिया, मुझे याद है सर, यूट्यूब ने किया ये, और कोई सुनवाई नहीं हुई, पूरा चैनल डिलीट ट्विटर कर ने भी दिया। किया सर, वो इंडोलॉजी करके एक ट्विटर पे एक अच्छा अकाउंट था, वो बंद हो गया। लेकिन हाँ, उसको तो ये 25 बार। डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है, साबुक्कू शंकर का किसी विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपना काम हम्म, कर रहा है बंदा, वो उसने एक वो अच्छा काम किया। स्टालिन वो के यूट्यूबर खिलाफ है, है, हाँ वो यूट्यूब हाँ, उसने आलोचना की उनकी, वो किसी के हम्म, साथ नहीं है। वो जी, एक पत्रकार है, यूट्यूबर हम्म, है। उसने एक खबर थी उसके पास, वो खबर उसने एक्सपोज किया स्टालिन की नीतियों को, दलितों के साथ आने वाली योजना में जो स्कैम चल रहा था उसको एक्सपोज किया। उसके साथ क्या हुआ? हम्म। क्या राइट तो टू सर बहुत एक्सप्रेशन का बहुत, सेलेक्टिव है अरे सर क्या? इन सबका बाप बैठा है जेलेंस्की, वो भी तो कॉमेडियन था, पूरा देश बर्बाद कर दिया। ये भी सब उसी राह पे हैं, इनको मौका मिलेगा तो ये भी वही करेंगे। संजय राउत किसी दिन टिकट देकर एमएलए हो जाएंगे, और ये भी किसी को बोलने नहीं देंगे, विरोधियों को जेल में डाल देंगे। जितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हल्ला मचाते हैं, खुद किसी को नहीं देते, इसमें मुझे कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं। तो और जिनको मौका मिलेगा तो ये किसी को जान से भी मार देंगे। पालघर में साधु मारे गए, इन्होंने डिफेंड किया उद्धव ठाकरे को। कोरोना में उद्धव ठाकरे की क्या बुरी परफॉर्मेंस थी, हजारों लोग मर रहे थे मुंबई में, उसको भी डिफेंड किया, इसी कुणाल कामरा ने किया। तो इन लोग को जीवन भी, किसी के जीवन से भी कोई परहेज नहीं है, जो जीवन से किसी के मोह नहीं है, रत्ती भर मोह नहीं है, और भारतीय जीवन से तो बिल्कुल नहीं है। तो बाकी इन पर चर्चा लगातार जरूरी है, और मुझे लगता है आज कई सारे विषय बस तार छेड़े गए। आगे आशीष जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप हमें समय दें, और हम लोग बहुत सारे विषयों पर अपने दर्शकों से विचार आए, पीड़ा, दर्द, और जो आपकी कहानियां हैं वो हम साझा करें। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, वीडियो लंबा था पर आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया वीडियो लाइक शेयर करें, आप लोग के माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं, तो कुछ नए लोगों तक भी हम पहुंच पाते हैं, प्रयास रहता है, उनके भी विचार हमें जानने को मिलता है। कमेंट्स में अपने विचार हमें जरूर जाहिर करें, और प्रारंभ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, नमस्कार, प्रणाम।